बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमत आलमी पर। मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फ़रमाएँ। मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है डिप्रेशन क्या है, यानी डिप्रेशन की अलामत क्या हैं। कुछ अर्सा पहले एक नौजवान लड़की इलाज के लिए हमारी क्लिनिक आई। उसको ख़ुदकुशी के बहुत ज़्यादा ख़यालात आते थे और वो कम से कम 10 बार ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वो कामयाब ना हुई। वैसे तो बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हैं, मगर सबसे बदतरीन नफ्सियाती बीमारी डिप्रेशन है और आजकल ये बीमारी आम है। बदकिस्मती से लोगों को इस बारे में पूरी मालूमात नहीं है। डिप्रेशन दूसरी बड़ी नफ्सियाती बीमारी है। इसमें मरीज़ को शदीद उदासी, अफसरदगी, बेजारी, नाउमीदी, मायूसी और बेबसी महसूस होती है और मामूल की बग़ैर किसी वजह के या मामूली सी वजह के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और फ़र्द की अक्सर चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, हत्ता और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि अपने बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद फिर उसकी नींद और भूख ख़त्म हो जाती है, उसकी जिनसी ख्वाहिश भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ़र्द शदीद ज़हनी अज़ाब का शिकार होता है। मरने वाला एक बार मरता है और डिप्रेशन के मरीज़ एक दिन में कई बार मरते हैं और अगर मरीज़ का जल्द इलाज ना कराया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है और फिर मरीज़ को ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं। अमेरिका में हर साल कम से कम 25,000 लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। हमारे यहाँ भी मरीज़ों को ख़ुदकुशी के ख़यालात तो आते हैं, लेकिन चूँकि इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, लिहाजा इस ख़यालात के बावजूद अक्सर लोग ख़ुदकुशी नहीं करते और हमारे यहाँ ख़ुदकुशी आलमोस्ट ना होने के बराबर है। सारे मरीज़ ये सारी अलामतें महसूस नहीं करते, ताहम हर मरीज़ उदासी और अफसरदगी महसूस करता है, उसका कुछ करने को दिल नहीं करता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये अलामतें तकरीबन हर मरीज़ में पाई जाती हैं। डिप्रेशन दो तरह का है, एक खफीफ़ है और एक शदीद है। खफीफ़ की मैंने अलामतें आपके साथ शेयर कर दी हैं और जहाँ तक शदीद का ताल्लुक़ है, इसे हम बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं और इसमें फ़र्द को कभी शदीद उदासी अफसरदगी होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा हशाश वशाश और खुश-ख़ुर्म होता है। इसके अलावा मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं, चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। खफीफ़ डिप्रेशन की वजह नफ्सियाती होती है और उसका कामयाब इलाज भी नफ्सियाती ही होता है। इसमें मेडिसिन का कोई किरदार नहीं है और हमारे तरीक़ा इलाज की मदद से मरीज़ एक हफ़्ता में सेहतयाब हो जाता है। और जहाँ तक शदीद डिप्रेशन का ताल्लुक़ है, उसकी 60% वजह उसकी मेडिकल होती है और 40% वजह उसकी नफ्सियाती होती है। तो ऐसे मरीज़ों का पहले मेडिसिन से इलाज किया जाता है, जब वो कुछ बेहतर हो जाते हैं फिर उनका नफ्सियाती इलाज किया जाता है और अगर वजह नफ्सियाती है तो मरीज़ हमारे तरीक़ा इलाज से एक हफ़्ते में सेहतयाब हो जाता है और अगर वजह मेडिकल है तो इस मरीज़ को सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ती है। वैसे तो हर फ़र्द कभी ना कभी उदास होता है, लेकिन इस आम उदासी को हम डिप्रेशन नहीं कहते। लेकिन अगर कोई फ़र्द मुसलसल 2 हफ़्ते उदास रहे तो फिर हम समझते हैं ये डिप्रेशन है और इसका फ़ौरी इलाज किया जाए और अगर फ़ौरी इलाज नहीं होगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, फिर ख़ुदकुशी के ख़यालात आने लगते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब इजाज़त दीजिएगा, मैं जल्द ही अगली बीमारी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।